हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। जब हेल्दी डाइट की बात आती है तो दालों को कोई नहीं भूल सकता है। पल्सेस, दालें, लेग्यूम्स, इन्हें कोई नहीं भूल सकता है क्योंकि इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और हम अपनी डाइट में इनको शामिल भी करते हैं। आज कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इनको जब हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो क्या ऐसी चीजें हम मिस कर रहे हैं जिससे हम इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर मैं अपने पुराने टाइम की बात करूं, जब हमारी मदर दाल बनाती थी तो एक पतीली के अंदर दाल चूल्हे पर चढ़ाई जाती थी और जब उसमें कुछ नहीं डालते थे, पहले उसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के छोड़ दिया और जब उसमें उफान आता था तो बहुत सारी झाग बन जाती थी उसके ऊपर। चम्मच से उस झाग को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था और उसके बाद धीमी आंच पर वो दाल बनती थी। उस दाल का टेस्ट बहुत अच्छा होता था। लेकिन बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये आई कि जी आप तो चूल्हे पर दाल बनाते हो, इसमें बहुत आपका जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसमें लकड़ी से धुआं हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप कुकर में दाल बनाओ। और हमारी किचन में कुकर आ गया क्योंकि इतना उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया था कि कुकर में बनी हुई दाल से आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। लेकिन एक सोचने की बात है कि जो उसके ऊपर से जो झाग निकाल के फेंक दी जाती थी, जिसमें अगर उसके अंदर कोई ऐसा चीज थी जो नुकसान वाली हो या कोई यूरिया का इफेक्ट हो या कोई और किसी मेन्योर का इफेक्ट हो, तो वो उस झाग के साथ निकल के बाहर चला जाता था। हम अपने कुकर में दाल डालते हैं, उसको उबालते हैं और उसमें तड़का लगा के खा लेते हैं, तो वो चीज जो निकल जाती थी वो तो नहीं निकली, दाल का टेस्ट भी अलग हो गया। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि दालों को खाने से पहले सोक करना क्यों जरूरी है। 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा वाकई में ये बहुत सही है। क्योंकि आज हम पतीली में दाल नहीं बना रहे हैं, आज हम उस झाग को निकाल के फेंक नहीं रहे हैं जो हमें नुकसान कर सकती थी, इसलिए दाल को सोक करना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है दालों को या चावल को सोक करके रखना कम से कम 1 घंटा। सबसे पहला आता है बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्योंकि हमें सिर्फ दाल से टेस्ट नहीं चाहिए, हमें उसके साथ में हेल्थ भी चाहिए, उसके साथ में वो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। और जब दाल को सोक करके रखा जाता है तो इसके अंदर एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको फाइटिक एंजाइम बोलते हैं और वो फाइटिक एंजाइम फाइटिक एसिड्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे जो दाल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होके वो एज इट इज एक्सक्रीट होने के बजाय हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं और जल्दी से एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स जल्दी से एब्जॉर्ब हों, इसके लिए वो फाइटिक एसिड ब्रेक होना जरूरी है और वो तभी ब्रेक होगा जब हम दाल को सोक करके रखेंगे। पहले उसे अच्छे से धोएंगे, उसके बाद उसको सोक करके रखेंगे और फिर उसको उस पानी समेत, क्योंकि हम धो तो चुके हैं पहले ही, उस पानी समेत बनाएंगे तो वो दाल का जो टेस्ट भी इनहेंस होगा, उसके न्यूट्रिएंट भी इनहेंस होंगे। नंबर 2 इज इजी टू डाइजेस्ट। जब दाल को सोक करके रखा जाता है तो उसमें अमाइलेज नाम का एक एलिमेंट एक्टिवेट होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और जब स्टार्च ब्रेक डाउन होता है तो वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होगा और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, जिससे कोई भी नुकसान होने के चांसेस नहीं होंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि जब वो दाल खाते हैं, कुछ लोगों को होता है प्रॉब्लम कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि रात के टाइम दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो हैवी होती है, डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन अगर दाल को पहले से सोक करके रखा जाए और उसके बाद उसको पकाया जाए तो ये गैस का प्रॉब्लम मैक्सिमम अमाउंट तक जो है वो सॉल्व हो जाता है। दाल के अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अंदर जाने के बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या गैस बनाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स शुगर एंड कॉम्प्लेक्स स्टार्च दोनों ब्रेक डाउन होने के कारण डाइजेशन में आसानी होती है और उसके बाद जब डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो गैस नहीं बनती है। लेकिन हाँ, ये कुछ एक लोगों को अगर दाल से बहुत ज्यादा परेशानी है तो उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन नॉर्मल एक एवरेज इंसान के लिए बता रही हूँ कि अगर सोक करके रखा जाए तो दाल से होने वाली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 4 पर आता है इट टेक्स लेस टाइम व्हाइल कुकिंग।
आपने देखा होगा ना, राजमा तो हम रात भर भिगो के रखते हैं, छोले रात भर भिगो के रखते हैं, फिर सुबह उनको बनाते हैं। उसमें उनको धो के पहले रखा जाता है, फिर सुबह तक छोड़ दिया जाता है, हल्का सा उनमें फर्मेंटेशन भी होता है और उसके बाद वो कुक करने में बहुत आसानी होती है। हमें उसके अंदर कोई भी मीठा सोडा या ऐसी चीज नहीं डालनी पड़ती जिससे वो जल्दी कुक हो जाए, क्योंकि वो ओवरनाइट सोक किए हुए थे और अपने आप ही कुक हो जाते हैं वो आराम से। इसी तरीके से अगर दाल को भी 1 घंटे तक के लिए धो के सोक करके रख दिया जाए तो वो कुक होने में, पकने में बहुत आसानी होती है, जल्दी से पक जाती है। और जब पकती है तो बहुत उसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाता है और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। आपने सुना होगा हांडी में पकने वाली दाल ज्यादा टेस्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से पकी होती है कि धीरे धीरे वो पकती है और उसके बाद उसका टेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। कुकर में 2 सीटी आई, दाल बन गई, बनी नहीं, गल गई और उसको हम खा लेते हैं, उसमें इसीलिए टेस्ट नहीं आता है, कम टेस्ट आता है। आप कभी कंपेयर करके देखना, अगर गांव में जाने का मौका मिलता है उन लोगों की, अगर आप हांडी की दाल खाते हैं और अपनी कुकर की दाल खाते हैं, आपको दिन और रात का टेस्ट में फर्क पता चलेगा, कितना अलग टेस्ट होता है उसका। जो लोग सोलर कुकर में दाल बनाते हैं उसका भी टेस्ट अच्छा होता है क्योंकि वो धीमी आंच पर पकता है। लेकिन मैं तो बात कर रही हूँ कि सोक क्यों करनी चाहिए। तो सोक इसलिए करनी चाहिए कि वो पकने में भी आसानी हो जाती है। और नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, आपने महसूस किया होगा कभी कभी दाल में क्या होता है कि कुछ दाल तो बहुत ज्यादा गल गई है और कुछ दाने जो रह गए हैं जो थोड़ा सा कम गल गए लेकिन कम गले हैं। इवन कुकर में भी ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि दाल जो सूखी हुई दाल है उसके कुछ दाने, हम लोग उसको अड़क बोलते हैं, अड़क दाने होते हैं, मतलब थोड़े टेढ़े होते हैं जो पकने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। लेकिन अगर हम उसको सोक करके रख देते हैं आधे घंटे या 1 घंटे के लिए तो वो दाने भी सॉफ्ट हो जाते हैं। जब दाल पकती है तो उसका टेस्ट उभर के आता है, उसका स्वाद उभर के आता है और जैसा मैंने शुरू में बताया कि उसके सारे के सारे जितने न्यूट्रिएंट्स है वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम उसको खाते हैं तो न्यूट्रिएंट जल्दी से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दाल हमें जितना फायदा हम सोचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा फायदा करती है। तो ये बहुत सिंपल चीज है जो किचन में हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हम आलस में थोड़ा सा जल्दी में, मैं भी कभी कभी करती हूँ कि आज जल्दी है, देर हो गई, जल्दी से दाल बनानी है तो धोया और पानी के साथ चढ़ा दिया। ये गलत तरीका है। हमेशा दाल को सोक करके रखना चाहिए। रीजन मैंने आपको बताए हैं क्यों करना चाहिए। आप इस तरीके से करके देखिए, आपको टेस्ट में भी फर्क लगेगा, आपको गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपका कुकिंग टाइम भी बचेगा। तो और क्या चाहिए। ये आसान से तरीके जो पता चल जाए उसे अपना लेना चाहिए। जब पता चल जाए तभी अपना लेना चाहिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।